बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान सदाशिव का विवाह पूजा पद्धति के हिसाब से जैसा संपन्न होना था वैसा ही कार्यक्रम चल रहा है, परंतु ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उस विवाह में सभी प्रसन्न थे और सभी दास दासियों को पारितोषिक दिया जा रहा था। तदुपरांत पुरोहित ने गिरजा जी को शिव जी के वाम भाग में बैठाकर हवन कराने लगे। उत्तमोत्तम रीति से भावरे भी पड़ने लगी, जिनको देखकर सबको आनंद ही उत्सव भरपूर हुआ। तब शिवजी ने ऐसा चरित्र किया कि भावरे पड़ते समय गिरजा जी का एक अंगूठा कपड़े से हट गया, जो ब्रह्मा जी को दिखाई दे दिया, और ब्रह्मा जी काम के वशीभूत हो गए। यद्यपि उन्होंने अपने आप को बहुत संभाला, पर उनका वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे अनेक जटाधारी बटु पैदा हो गए और वे बटुधारी इतने तेजस्वी थे कि जिनका बल का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे सब मेरी स्तुति करके वहीं खड़े हो गए। शिवजी ने उनको देखकर अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल उठा लिया। जब सबने मिलकर भगवान शिवजी की स्तुति किया और विनती किया, तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले कि हे ब्रह्मा, हम अप्रसन्न नहीं हैं, तुम सुखपूर्वक अपना सभी कार्य करो। तब मैंने उन सब बटुओं को सूर्य को सौंपकर कहा कि तुम सभी भगवान सूर्य की सेवा करो और ब्रह्मचारी रहकर वेद के महान ज्ञाता बनो। उसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने जो कार्य शेष रह गया था वह विवाह का सभी पूर्ण कराया, और फिर हिमांचल ने हम सबको जो कुछ उचित था वह सब पारितोषिक दिया, बहुत सा दान दिया। शिवजी को उन्होंने रत्न जड़ित हर प्रकार का धन द्रव्य और दहेज दान में दिया, और फिर भिक्षुकों को भी जिसने जो कुछ मांगा वह सब मिल गया, परंतु स्त्रियों को घर के भीतर भगवान शिव जी को ले गई और सब रीतियां उनसे पूर्ण कराई गई। उन सभी स्त्रियों ने शिव जी के साथ अनेक प्रकार के हास्य विनोद किया, और इस प्रकार भगवान शिव जी को अंतःपुर में ले जाया गया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।